चलिए हम लोग लाइव क्लास में 3D के बारे में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो देख लिया था और उससे रिलेटेड जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उसे भी देख लिया। जिन बच्चों ने वो लाइव क्लास 1 घंटे 48 मिनट का होगा नहीं देखा है, आप पहले उसे देख लो। और आज का वीडियो लाइव नहीं होने के पीछे बस एक ही वजह है कि आपका बच्चा समय, बाबू एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, लाइव आके हमें लगता है समय बर्बाद हो रहा है। आप ये रिकॉर्डेड वीडियो 2x मोड पे करके भी पढ़ सकते हो, जो क्वेश्चन लगेगा आप उसे स्किप भी कर सकते हो, बट लाइव क्लासेस में हमें जबरदस्ती अपना समय खर्च करना पड़ रहा है। हाँ, हमें अभी ना अपना वॉच टाइम बढ़ाना है ना सब्सक्राइबर, आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन देखने वाले हैं 3D का। 3D में आप जो भी फॉर्मूला देखोगे दो तरह का, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन भी बोलते हैं, कार्टेशियन भी बोलते हैं, जो आपको बोलना होगा बोल लीजिएगा, ठीक है ना। यस सर। सर इसका हिंदी का बेटा हम हिंदी बोलेंगे, आप लिख लेना, अभी अभी लिख लेना, अभी अच्छे से लिखना, कोई धड़फड़ाहट नहीं। जब आप पढ़ रहे हो तो समझना अच्छे से। यदि कोई रेखा वेक्टर ए के समांतर हो, क्या बोले सर? यदि कोई रेखा वेक्टर ए के समांतर हो। सर आपने गलत लिख लिया है, आपने तो पहला लाइन ही गलत लिखा है। हाँ, हमें भी लग रहा है। कोई कहेगा सर हम तो पहले इसीलिए बोल रहे थे लाइव पढ़ाइए, अब बताइए रिकॉर्डेड में गड़बड़ हो गया ना। कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, यदि अब ध्यान से फिर से लिखना, यदि कोई रेखा वेक्टर ए से गुजरे तथा वेक्टर बी के समांतर हो। यदि कोई रेखा वेक्टर ए से गुजरे तथा वेक्टर बी के समांतर हो तो रेखा का समीकरण वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है सर, एक बार और बोल लीजिए। यदि कोई रेखा वेक्टर ए से गुजरे तथा वेक्टर बी के समांतर हो तो वेक्टर आर बराबर क्या होता है सर? वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अभी हम लोगों को जल्दी जल्दी देखना है, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। हाँ, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो पहले ना एक बात समझना, वेक्टर आर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे से। कहा जी सर आपकी बात तो सुनेंगे ही। वेक्टर में जो काम आर कर रहा है कार्तीय में, हाँ उसका हिंदी कार्तीय होता है, कार्तीय में वही काम एक्स वाई जेड करता है। जैसे आप समीकरण निकालते हो उसमें एक्स वाई जेड होता है ना। यस सर। तो वेक्टर में क्या होगा? आर। अच्छा, बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ये वेक्टर से गुजरता है तो जो काम यहाँ वेक्टर ए कर रहा है ना, वो यहां पर काम कौन कर रहा है? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। फॉर्मूला समझिए तभी आगे क्वेश्चन बनाने में मन लगेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक वेक्टर से गुजरता होगा और एक वेक्टर के समांतर होगा। क्या बोला गया? एक वेक्टर से गुजरता होगा और एक वेक्टर के क्या होगा? समांतर। तब ऐसा बोलोगे। और यही समीकरण ये भी है, दोनों एक ही है, बस दिखाने के तरीके अलग है। ये आपका कौन सा फॉर्म है? वेक्टर। और ये आपका कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन। कार्तीय रूप, सदिश रूप, सदिश रूप, कार्तीय रूप। समझे? यस सर। सर समझ तो गए, थोड़ा और चर्चा होना चाहिए। अच्छा देख, आराम से चर्चा करते हैं, घबराइए नहीं।
वेक्टर आर बराबर क्या है सर? वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। आर का मान हमने क्या बोला सर? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए के जगह सर x1 आई कैप लिखने के चक्कर में भी मत रहिए, पहले सुनिए अच्छे से। अभी आपके समय बचाने के लिए ना सर ने इतना काम किया है। हाँ देखिए अच्छे से, हमने इसको फिर से लिखा यस सर। अब बेटा इसको गुना कर दीजिए। यस सर, ए लैम्डा आई प्लस बी लैम्डा जे प्लस सी लैम्डा के। ओके यस सर। अब जरा देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट चले हैं। यस सर चलिए, एकदम आपका अधिकार। ये प्लस वाले को इधर बुला लेते और आई कैप कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा सर? x माइनस x1। क्या ये बात समझे? तो आप जरा बोलिए, अगर जे कैप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? हाँ बोलिए, मनी मन बोलिए, y माइनस y1। के कैप कॉमन लेंगे सर z माइनस z1। इधर क्या बच गया सर? ए लैम्डा आई प्लस बी लैम्डा जे सी लैम्डा के। अब क्या करना है सर? कंपैरिजन कर देना है। आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ। जरा बताइए क्या होगा सर? x माइनस x1 बराबर ए लैम्डा। क्या ए को इधर ले आ तो बोला सर x माइनस x1 बाय। अच्छा, इसी तरह आप अगर इधर करते। अब सर हम आपकी बात समझ चुके हैं सिमिलरली सर। समझे कि नहीं समझे? अब सब लेमडा के बराबर है तो सबका सब आपस में बराबर होगा। कहिए समझ में आया कि नहीं आया बात? यस सर समझ गए। अब पिछले स्लाइड पर फिर से आते हैं। ये दोनों बात बराबर है। जैसे देखिए, हर चीज का एक जनरल फॉर्म होता है। जैसे द्विघातीय समीकरण चिल्ला के बोलते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखने के साथ। तो आज के बाद इस तरह के समीकरण को देखने के बाद बोलना भैया ये स्ट्रेट लाइन है, वो भी किसका? 3D का। बोलोगे ना? यस सर। ये दोनों चीज एक ही है सर। जो वेक्टर ए काम कर रहा है इधर कौन काम कर रहा है सर? x1 y1 z1। जो इधर बी काम कर रहा है इधर कौन कर रहा है सर? ए बी सी कर रहा है। जो इधर आर कर रहा है उधर कौन कर रहा है सर? एक्स वाई जेड कर रहा है। दोनों चीजें एक है। अब हमें लगता है हमने बहुत अच्छे से बता दिया। यदि कोई रेखा वेक्टर ए से गुजरे तथा वेक्टर बी के समांतर हो तो ये होगा, और इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? क्लियर सर, मजा आ गया सर। चलिए अब क्या कहानी है? कहानी ये है बेटा, अब आपको हमने एक ऐसा समीकरण दे दिया, देखते चलो सीखते चलो। हमने ऐसा समीकरण दे दिया, यस सर। अब हमने बोला कि आप ना इसे कार्तीय में बदलो। किसमें बदलो? कार्तीय में। तैयार हो? यस सर तैयार है। पहले बताओ इस पूरे को क्या कहा जाता है सर? इसको बोला जाता है वेक्टर ए। इसको बेटा क्या बोला जाता है सर? वेक्टर बी। समझ रहा है बात कि नहीं समझ रहा है? तो जो काम वेक्टर ए करता है वो काम कौन करता है? x1 y1 z1। बोलिए, जो काम वेक्टर ए करता है वो काम कौन करता है? x1 y1 z1। तो x1 का मान 3, y1 का मान -2, z1 का मान 1। ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 1।
फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बट्टा ए। बोलिए क्या आप लोग समझे इसको बदलना कि नहीं समझे, अच्छे से समझे? तो अब सारे बच्चे से मेरा एक कहना है, कहिए सर आपकी बात जरूर सुनेंगे। हम बेटा ना ऐसा एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि ठीक, आप इसको बनाओ, वीडियो को पॉज कर लो और जरूर बनाओ। आपको इसको किस में बदलना है, कार्टेजन में, कार्तीय में। ठीक है, देखते हैं क्या कोई बच्चे बना पाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए यही है, लाइव का भी अपना फायदा है, रिकॉर्डेड का भी अपना फायदा है। वीडियो को पॉज करेंगे अपने हिसाब से टीचर को चलाने का। ये किसका काम कर रहा है सर, वेक्टर ए का। ये किसका काम कर रहा है सर, वेक्टर बी का। ओके, जो वेक्टर ए है वही तो x1 है। सर के नहीं मिला बेटा, नहीं मिला तो 0 हो गया ना। ओहो, समझे? तो अब हमें लगता है आप ये बात समझ गए कि इधर से इधर कैसे आया जाता है कि नहीं है? समझे पक्का? अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम इधर से उधर कैसे जाएंगे, ये भी तो मुद्दा है कि बेटा जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाना ही कोई मुद्दा नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें मुद्दा लग रहा है तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, यस सर जरूर बनाएंगे, मन लगेगा। बोलिए इक्वेशन कितना दिया है, x माइनस 5/3। फिर बोलिए y प्लस 4 को लिख सकते हैं। हाँ सर। सर आपने ऐसा क्यों लिखा कि बेटा कुछ बात होगा तभी तो टीचर लिखा है ना। हाँ सर, क्या बताइए। x1 का मान 5, y1 का मान -4, z1 का मान 6। कोई बच्चा बोलेगा सर x1 तो -5 है ना। कहीं नहीं भैया, फॉर्मूला x माइनस x1, x माइनस x1, तो ये माइनस उसका नहीं उसका है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गया। नीचे वाला हमारा ABC का मान है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? ठीक है, यस। अब इसको सर आप तो लिख देंगे, जैसे सर चिल्ला रहे थे कि जो काम वेक्टर ए करता है वही x1 y1 z1 करता है। तब तुम उल्टा बोलो, जो काम x1 y1 z1 करता है वही काम ए करता है। क्या ठीक है सर? ओके, यस सर। फॉर्मूला सर वेक्टर आर बराबर हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो अभी तक हमने आपको एक फॉर्मूला बताया 3D का, स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म, x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। या उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है सर, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। फिर इधर से उधर, उधर से इधर, सारी बातें गए समझ के। बहुत अच्छी बात। बोलिए क्या ये क्वेश्चन अब आप बना सकते हो? जल्दी से सोच समझ के बोलिए। सर हम सोच रहे हैं हम बना देंगे। आप ना डायरेक्ट आंसर लिख दो कि हम लोग अपना घर पे बैठ के मिला लेंगे। क्या ये हुआ ना बात, यही बोलना चाहिए।
ठीक है, हमने इसे आपको लिख दिया है। अब आप लोग क्या करना, बना के आंसर मैच कर लेना। ठीक है, यस सर, जरूर, आप समझे। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, घबराना नहीं। कहां से गुजर रहा है, 1 2 3। अगर वेक्टर में बोलेगा तो वेक्टर ए का मान है, कार्तीय में बोलेगा तो x1 y1 z1 का मान है। तो कोई किस में लिखेगा, का सर हम वेक्टर में लिखना चाहते हैं, तो कहे वेक्टर ए में क्या लिखेगा, 1 2 3 i 2 j 3 के। हाँ, आप कैसे सोचते हो वो तो आप जानोगे ना, किसके समांतर है। मजा आया, यस सर। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए की जगह क्या लिखिएगा, आंसर हो गया। अब इसी को अगर कोई कार्तीय में बदलना चाहता है तो कितनी बार बोले, जो ए का मान है वही x1 y1 z1। ठीक है, ठीक है सर, 1 2 3, ए का मान 3, बी का मान 2, सी का मान -2। फॉर्मूला चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं नोट करना है मत नोट कीजिए, ये वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आपको जब भी अपना पढ़ना होगा आप मोबाइल से देख लीजिएगा। ठीक है, समय बचाइए, जितना कम समय खर्च और काम हमारा हो जाए, सीधी सीधी बात है। हम इसलिए बोल रहे, फिर बोल रहे, हम इसलिए रिकॉर्डेड बता रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए, देखिए हमें हमसे पूछा जा रहा है एक ऐसा लाइन बताइए जो इससे गुजर रहा है। तो गुजरने का मतलब है x1 का मान 3 हो गया, y1 का मान 0 और z1 का मान कितना हो गया, 5, उससे गुजर रहा है। जब कोई किसी के समांतर होता है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कि सर a बराबर 3 हो गया, b बराबर 1 हो गया, c बराबर 9। ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, समांतर है, मतलब वो हमारा ABC है। ठीक है, अब बताइए इसका फॉर्मूला x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ गए सर। सर पहले रहने दीजिए क्वेश्चन, क्या देख ले। चलिए, अब आपको फिर एक नए फॉर्मूले से मिलवा रहे हैं, मिलवाइए सर नया फॉर्मूला। अब रुकना पड़ेगा और ध्यान से देख के लिखना भी पड़ेगा, तो हम भी रुक जाते हैं क्योंकि ये लिखना है। लिखिए वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। यदि कोई रेखा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से गुजरता है, उसमें क्या था याद करो, एक से गुजरता था और एक के समांतर था। अच्छा, इसमें दोनों से गुजर गया, नहीं याद रखिएगा तो फिर कहेगा दोनों फॉर्मूला तो एक ही था। कटी के सर याद रखेंगे, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए। ठीक है, और ये उसका कैसा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, कार्तीय रूप है। ठीक है, हाँ, इस फॉर्मूले में क्या याद रखना है कि दोनों से गुजरता है। देखो टेंशन नहीं लो सर, नीचे ये होता था कि भैया कल भी तो पढ़ाए थे ना, a बराबर x2 माइनस x1, b बराबर क्या पढ़ाए थे, y2 माइनस y1, c बराबर क्या पढ़ाए थे, z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब वेक्टर a से भी गुजरता हो और वेक्टर b से भी गुजरता हो। क्या बोले सर, फिर से बोलिए सर, जब वेक्टर a से भी गुजरता होगा और जब वेक्टर b से भी। पिछला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब वेक्टर ए से गुजरता है और वेक्टर बी के समांतर है। याद करवा रहे बेटा, गला फंसा हुआ है, सुबह से पढ़ा रहे, बस आपके लिए, थोड़ा पढ़ ले।
पढ़ ले, दोनों से पास कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अब वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब आए हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। दोनों से गुजर रहा है -1 माइनस आई कैप, 0 हटाइए, 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप। सही है ना? ना ना, गलत है सर। कैसे? कहा सर यहां होता है b माइनस ए। क्या होता है? b माइनस। आपने अभी सिर्फ b को लिखा है, अब जब आप a को घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। वो क्या हो जाएगा? माइनस। परेशान मत होना है, समझिए बात। सर आप सब कुछ गड़बड़ सरबर लिख ही दिए। अच्छा, क्या कीजिएगा? गलती हो गया भैया। हम यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं। वेक्टर ए था हमारा -i कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी हमारा क्या था? 3i प्लस 4j प्लस 6k कैप। तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्लियर हुआ? अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब ये मत कमेंट करना कि सर 3 1 जोड़ नहीं सकते। जोड़ना ही है नालायक, जोड़ना ही है। का सर जोड़ना था तो आप भी जोड़ते ना, आप तो जुड़े नहीं, के लिए जोड़ देते, तेरे को ठंडक पड़ जाएगा। सही है। अब इसको कार्तीय में आप बदल सकते। कितनी बार एक ही बात, ये ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा? बी का। x1 y1 नहीं, बोलिए फिर से बोलिए। x1 का मान -1, y1 का मान 0, z1 का मान 2, a बराबर 4। समझे कि नहीं समझे? कोई कहेगा सर वो फॉर्मूला ना भी आप क्या लिखाए थे? क्या लिखाए थे? सर लिखाए थे x2 माइनस x1 लिखाए थे, ये लिखाए थे। तो भैया ये भी वही बात है। आप जरा सा अगर समझने का कोशिश करोगे, ये क्या लिखा होता है? x2 माइनस x1, तो वही बात है ना। तो ये दो फॉर्मूला हमने आपका क्लियर कर दिया। वेक्टर ए से गुजरेगा, वेक्टर बी के समांतर है, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब दोनों से गुजरेगा तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई है। अब आते हैं हम लोग अगले फॉर्मूले की ओर। सर ये सब तो हो गया, ओके। चलिए इस फॉर्मूले को लिखिए। दो रेखाओं के बीच का कोण। सर थोड़ा देर के लिए साइड रहेंगे, आप फॉर्मूला दोनों लिखिए पहले। हाँ, दो फॉर्मूला है। देख रहे दो रेखा, हम क्या बोले, जब भी फॉर्मूला लिखेंगे तो दो, एक वेक्टर वाला लिखेंगे और एक कार्टेशियन वाला लिखेंगे, एक सदिश वाला और एक कार्तीय वाला। चलिए इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। दो रेखा है, ये 3D के रेखा का जनरल फॉर्म है। कॉस थीटा कल भी लिखाए थे, लंब होने का शर्त कल भी बताए थे, समांतर होने का शर्त भी कल बताए थे। एक नजर देख लीजिए, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए सर, हो गया स्क्रीनशॉट। आइए अब क्वेश्चन के ऊपर। हम पहला का दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। वेक्टर आर बराबर 2 प्लस एस आई है, पहले गुना कीजिए। 2i कैप प्लस एस आई कैप, फिर गुना कीजिए, प्लस एस जे कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस 3s के कैप। अब देखिए, जो जो बिना s वाला है उसको एक जगह कर दीजिए। अब बाकी सबसे s कॉमन ले लीजिए। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा समझिएगा अच्छे से। हम लोग स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या पढ़े सर? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ये उस फॉर्म में नहीं था, हमने बेटा लाया पहले। देखिए, ये ए ये बी। सर वहां तो लेमडा कुछ भी मान सकते हैं, एस म्यू वाई, काहे परेशान हो रहा है? तो इसमें वेक्टर ए ये है, ये वेक्टर बी है। याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। तो बताइए, अगर आपसे कोई यहां पूछे, कोई क्या हम पूछे B1 का मान कितना है, भाई साहब दिमाग इकट्ठा करके जवाब दीजिए। ये वेक्टर ए होता है और ये वेक्टर बी होता है, तो इसको A1 कहेंगे। इसको कहा सर अभी तक तो एक कहते थे, कहीं दो दो को रेखा है, तो एक को A1 मानो, एक को A2 मानेंगे। चलिए, अब दूसरे वाले को गुना कीजिए और आपको जवाब देना है। सर गुना करेंगे आई कैप माइनस टी आई कैप 2tj प्लस 3j प्लस के। सही है क्या? हाँ सर, मस्त है, मस्त है। क्या अब जो जो बिना टी वाला है उसको अलग कर दीजिए। ये सबसे टी कॉमन ले लीजिए। अब आप खड़े होइए, जरा बताइए इसमें B2 का मान क्या होगा? हाँ जी बच्चे, B2 का मान यहाँ पर क्या होगा? ये भाई साहब तो गलत बता है। B2 का मान होगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। समझे कि नहीं समझे? A1 B1 A2 B2, समझे? चलिए, अब याद कीजिए, हम बार बार पेज क्या पलटेंगे। आप फॉर्मूला लिखे हैं ना, अभी तुरंत लिखवाए थे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर कॉस थीटा का तो फॉर्मूला होता है B1 डॉट B2 बाय B1 का मॉड B2 का मॉड। कॉस थीटा B1, देखिए B1 का मान कितना है? अब नीचे B1 का मॉड है, ये सब पढ़ाया हुआ है। क्या आप में से किसी बच्चे को डॉट प्रोडक्ट याद है? डॉट कैसे होता है? आई को आई के साथ जे को, जे के साथ के को, के के साथ। तो 1 गुना -1 प्लस 2 प्लस 0। एक बट्टा √55। बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल रहे, समझे?
चलिए, तो अब अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो बड़ा सिंपल सा बात है, हमको तो मेहनत भी करना पड़ा, तेरे को वो भी नहीं करना पड़ेगा। ये A1, ये B1, ये A2, B2, सीधा सीधा ये क्या कहलाएगा सर B1, ये क्या कहलाएगा B2। क्या तुम इसको बना लेगा? बोलो, बना लेगा तो हम आपको आंसर लिख देते हैं ताकि आप भी घर पे बना के खुश होना, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आएगा बाबू 1/√21। ठीक, तो ये आपका होमवर्क। सर हम तो घर पे ही, आप कैसा वर्क है भैया, वीडियो पॉज करके बना ले, काहे थोथोलॉजी कर रहा है, समझा। कोई कहेगा सर A1 A2 का यहाँ कोई काम है, कोई काम है नहीं, तो फिर काहे निकालेंगे, सीधा B1 और क्या करेंगे B2 करेंगे। चले आगे। अब देखिए, इसमें आपको कौन पूछा जा रहा है, कौन पूछ रहा है, अरे कौन पूछ रहा है, कौन, एंगल, कौन पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं, कौन पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे देखिए पहले वाले को पकड़ते हैं, कहाँ पकड़िए सर, और ध्यान से देख, नीचे वाले को सर A1 B1 C1, यहां बोलिए A2 का मान 1 सर, नीचे नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है। B2 का मान सर 2 है, C2 का मान 2 है सर, 2। अब देखिए कॉस थीटा में क्या सीन हो रहा है, A1 A2 2 6 12, यस सर। अब सर अब 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ठीक 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 ठीक। 12 6 18 तो 20 हो जाएगा, 45 4 49 7 3, 20/21 आया। तो थीटा बराबर आप बोल सकते हैं कॉस इनवर्स 20/21, क्या बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स 20/21। ओके सर, चलिए अब हम आपको सेकंड का आंसर बता देते हैं और वो काम आपका रहेगा, ठीक है। हाँ, चलिए अब आपको सेकंड का आंसर लिखा देते हैं। हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे, जहां तक हो सके बेईमानी नहीं करेंगे। अच्छा, लगता है आंसर गलत हमने लिख दिया था। 8√13 या 3 बाय बोलते बोलते गला जलने लगता है, क्या करें। तो बोलिए आप बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, तोरा मोरा आंसर देख लेना, टेंशन नहीं लेना है। आपके समझ में आए? ओके गुड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, धराधर क्वेश्चन को धराधर कर देता है। अब जरा देखिए, बोल रहा है कि भैया हम दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, तो कह तेरा A1 का मान का सर A1 का मान तो -3, कह ठीक, कह B1 का 2 के, C1 2 हो गया सर, B1 सर 3 के, C1 1, C2 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ सर, थक गए हैं, लेकिन हाँ साथ छोड़ के नहीं जाएंगे आपका। A2 का मान 3 के,
B2 का मान 1, C2 का मान -5। लंब होने का शर्त क्या होता है? पता है ना? हाँ सर पता है। -9K + 2K - 10 = 0। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए आप लोग कोई काम देते, बैठे बैठे कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं। क्या कीजिएगा सर? जो बच्चा जिस समय में देख रहे दिन रात, आप उस समय का अभी का वीडियो टाइमिंग मेंशन करना कि हम इस समय में देख रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि अपना स्टूडेंट कब पढ़ रहा था। पक्का ना? यस सर। चलिए, आपकी समझ में आए? चलिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में ना बच्चे क्या धोखा खाते हैं, वो सीधा नीचे A1 बोल देते हैं। बेटा गलत हो जाएगा। कैसे? ऊपर पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। उरी बाबा ऐसा क्यों सर? कि बेटा फॉर्मूला, उसका फॉर्म क्या होता है सर? x - x1/a जे बात। तो x के गुणांक में 1 होना चाहिए। इससे क्या लेंगे? 7। इससे तो नहीं लेंगे, ये तो अच्छा इंसान है। अब बताइए, हो गया? यस सर। A1 का मान -3, B1 का मान 2p/7, C1 का मान 2 हो गया। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया? A1 B1 C1। देखिए थोड़ा अगर कम भी बोले समझ जाना बेटा, बार बार करें कि हम बहुत परेशान है। अभी सोचे अभी रेस्ट कर लिया जाए, बट हमने सोचा अगर एग्जाम के एक दिन पहले 3D का वीडियो आएगा तो बच्चा ऐसे भी रेस्ट ही कर लेगा। कुछ ऐसा हो गया, समझे? तो अब जरा बताइए A2 का मान। अब यहां के बाद क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, कमेंट करके आप बताओगे। लंब होने का शर्त क्या होता है? ये होता है, आप सबका मान बिठा देना और गुना भाग करके हमें जरूर कमेंट करके बताना इसका जवाब कितना आया। ओके? यस सर। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है, नंबर पे मत ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चार 7 8 2 3 4। कोई आपसे पूछे कि हमें इसमें A1 B1 C1 का मान बताओ, कैसे निकलता है सर? x2 - x1, 2 - 4 - 2 - 4 - 4। ओके यस सर। फिर क्या दिया है सर? -1 - 2 1। 1 2 5। यहां से अगर आपको कोई पूछे 1 2 कितना होगा? 2। समझ में आ रहा है? अब समांतर होने के लिए बेटा क्या करते हैं सर? समांतर होने के लिए सबसे पहले निकालेंगे A1/A2।
देखना भाई साहब कुछ गलत सलत हो तो देख लेना। तो क्या ये एक दूसरे के समांतर है या नहीं है? है सर। एकदम समझ गए? आप समझे? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लंब वाला चेक करना है, क्या बना सकते हैं? खड़े होइएगा। लंब होने का शर्त इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छा। गलत हो गया नहीं जी? हाँ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये अभी तक गया है मेरे साथ। ठीक है, हाँ। तो बना लोगे या छोड़ दें? कहा सर बना ही रहे हो तो बना दो। काश कोई सर एग्जाम में भी ऐसे ही बिठा के बता देता ना। हो दुनिया के सारे सुख एक तरफ, वो सुख एक तरफ। हमने क्या निकाल दिया? A1 B1 C1। अब क्या है सर? ये हो गया आपका 032 और ये हो गया आपका 356। ओके ओके ओके, आ गया भाई साहब। किसका खून पिएगा रे? चलिए, A2 का मान 3। अब बताइए लंब होने का शर्त का सर, आप तो हमारे बगल में जो बैठा है वो भी, उसको भी याद हो गया है। 2 गुना 3 6, 5 दूना 10 माइनस 16। जीरो आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कह रहा है 3 लाइन का दिक्कोजय दिया गया है, तो आप एक को L1 मानो, M1 मानो, N1 मानो। L1 का मान 12/13, M1 का मान -3/13, N1 का मान L2 का मान 4/13, M2 का मान 12/13। अब यहां पर क्या सीन है? ये सारे एक दूसरे पर लंब है, तो सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा L1 L2 बोलिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, इसका मान किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। इससे ये साबित हुआ ये इसके ऊपर लंब है। ये इसके ऊपर लंब कब होगा? का ओहो, समझ गए सर। इस तीनों का मान किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। तो ये इस पे लंब, ये इससे लंब, ये इस पे लंब, सब लंब। ठीक है, थका भी नहीं ना? हाँ सर मन लग रहा है, आप थकने की बात कर रहे हो। अब देखिए फिर से ABC, A1 बराबर A है, B1 बराबर B है,
और C1 बराबर C है। अगर आप A2 की बात करोगे B माइनस C, ठीक है। लंब होने के लिए क्या बताया गया है? कहा सर हम कैसे समझेंगे लंब है कि लंब नहीं बेटा, अब हमें तो बनाते बनाते आइडिया है। तो फॉर्मूला में पहले तो यही ना लिखेगा cos थीटा बराबर बट्टा में जो भी होगा गुना कीजिए, बोलिए क्या होगा? AB माइनस AC, इधर गुना कीजिए, बोलिए क्या होगा? अतः यह एक दूसरे पर क्या है? लंब है। चल भाई साहब माहौल बन गया है, फटाफट क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब बहुत देर हो गया, एक फॉर्मूला तो बनता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। फॉर्मूला बताएंगे तो दो फॉर्म होगा, एक वेक्टर फॉर्म होगा और एक कार्टेशियन फॉर्म। कार्तीय सर हो गए साइड, इसको नोट कर लीजिए। लग रहा है ना धीरे धीरे 3D अच्छा? हाँ सर लग रहा है, लग रहा है। परेशान नहीं होना, हम क्या बोले, हमसे जितना हो पाएगा हम कर देंगे। आपको पता है ना सर के पास समय थोड़ा कम रहता है। अब अभी क्या है ना, शरीर का बैंड बजा रहता है, खड़े हो रहे हैं पैर दर्द कर रहा है, लिख रहे हैं हाथ दर्द कर रहा है, क्या करें बताइए। हमारी भी इच्छा होती है कि ये करे वो करे, बट जो है उसी में ना करना है। चलिए इसको नोट किए? यस सर नोट तो कर लिए कि बेटा अब इसका वो कार्टेशियन फॉर्म वो भी हो। सर देखने में बड़ा घटिया लग रहा है, अपना चेहरा देखते हैं ना, देख लो। हम रुके हुए हैं, आप इत्मीनान से लिख लो, तब तक हम इधर देखें किधर आतंक फैलाना है। लिख लिए? चलिए आ गया बवाल धमाल क्वेश्चन। कौन सा हम बनाएं? सर आप पहला बना दो। क्या ठीक है, हम बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे। इस पूरे को क्या कहते हैं सर? A1, इसको क्या कहते हैं B1, इसको A2 और इसको क्या कहते हैं B2। तो बताइए A1 बराबर कितना होगा? सर I प्लस J, के नहीं है ना तो 0 लिखेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। B1 का मान सर 2I माइनस J प्लस K। गुड, बहुत अच्छा। ये पहले इक्वेशन से हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है सर। अब बात कीजिए A2 का। यहां पर देख रहे हैं सीन, क्या सीन है ये देखिए। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वेक्टर A प्लस लेमडा बी। तो इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं। चूंकि दो रेखा इसलिए इसको A1 B1 और इसको क्या कहेंगे A2 B2। आप समझ रहे हैं?
ठीक है, अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो फॉर्मूले में सबसे पहले हमें जरूरत है A2 माइनस A1 की। किसकी जरूरत है? A2 माइनस A1 की। A2 के जगह क्या लिखिएगा सर? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। वेरी गुड बेटा। A1 का चिन्ह बदलेगा सर, माइनस है, कैप बदल दे। बताइए कितना आएगा? बार बार करे, थोड़ा थके हुए हैं, गुना भाग अगर गलत हो कमेंट कर देना, मुद्दा नहीं बनाना, ठीक है ना। A2 माइनस A1। अब हम लोग निकालेंगे B1 क्रॉस B2। क्रॉस निकालना सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया है? हाँ सर, ऐसा है। B1 की जगह क्या लिखिएगा? 2 माइनस 1 1। ये सब आपको पता होगा, इसलिए कोई मुद्दा नहीं है। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। चलिए, ये आपका आ गया B1 क्रॉस B2। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिए, अगर कहीं कुछ गलत लगे तो बता सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, कलर बदल के लिखते हैं? हाँ सर, कलर बदलिए, बहुत देर से। अब देखिए, हम लोगों ने SD का फॉर्मूला क्या लिखा सर? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ओके, ये लिखा गया है। हाँ, बार बार अगर कम समझ में आएगा तो एक बार फिर बना लेंगे। A2 माइनस A1 के जगह क्या लिखिएगा? B1 क्रॉस B2 के जगह नीचे उसका मॉड। अब बताइए, डॉट निकालने आता है कि नहीं आता है? गुना कीजिए। हमारा जवाब कितना आ गया? 10/√59 यूनिट इकाई लिख सकते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो अब क्या करना है बेटा, दूसरा क्वेश्चन तेरे लिए। अच्छा, मेरे लिए भी क्या? तेरे लिए हम दूसरा का आंसर लिख देते हैं, आप जरूर ट्राई करना। अब हो सकता है बुक का भी आंसर गलत होगा, पगलाना मत, कमेंट करके बोल देना ऐसा हो गया है। तो इसका जो आंसर आता है सूत्रों से पता चला है 3√2/2। हाँ, यूनिट जरूर बनाइएगा। अजब गजब धमाल क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया। A1 B1 A2 B2, मामला कूल है सर। सर आप एक जगह रुक जाइए, पहले साइड हो जाइए ताकि हम अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सके। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में जानते हैं क्या अंतर है? कहा नहीं सर। कहीं बताइए सर। कह देख, तुम लिखेगा वेक्टर A बराबर I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। यस सर। वेक्टर अगर A2 की बात करेगा तो तू क्या लिखेगा? अब यहां पे देखो, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है,
ये रेखा समांतर है, इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा पिछला वाला। अच्छा, इसलिए हमने अलग से लिखा। आप इसको वेक्टर बी मान लो। बोलिए क्या है? टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ओके सर, इसका फॉर्मूला सर तो बताना पड़ेगा ना? क्या? हाँ, एकदम बताएंगे। वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 ये फॉर्मूला कब लगाएंगे सर? जब ये दोनों सेम होगा, और नहीं होगा तो सर पीछे वाला फॉर्मूला याद है? याद है सर। सर इसमें तो पहले निकालना पड़ेगा ना A2 माइनस A1। कहीं जरूर निकाल लीजिए, घटाइए। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, माइनस के हो गया। यस सर। क्रॉस डिटर्मिनेंट से निकलता है, तो ये आपका हो गया IJK। ओके, सबसे पहले बी में क्या लिखिएगा सर? 2 3 6 A2 माइनस A1। उरी बाबा, आ गया ना? यस सर। अब जब आप इसका SD निकालोगे तो देखिए इसमें ना इसका भी मॉड होता है, ऊपर वाले का भी मॉड। तो जब आप इसका मॉड करोगे तो 9 का 81, 14 का 196, 4 का 16। अब बट्टा में फिर किसका मॉड है? बी का। 4 9 36। कैसा लगा क्वेश्चन सर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब जोड़ लीजिएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला कब लगाएंगे सर? जब ये दोनों सेम होगा, समांतर होगा, तब लगाएंगे। ठीक है, A1 A2 और उसको क्या कहेंगे? बी। कम समझ में आया? एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अब आपका ये क्वेश्चन x माइनस x1। बोलिए x1 का मान 3 है सर, y1 का मान 5 है सर, Z1 का मान 7 है सर, 7। ओके, फिर बोलिए x2 का मान -1। कैसे सर? कि बेटा ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूला में माइनस था ना? हाँ, नीचे वाले को A1 1 हो गया। हो गया सर। अब बेटा इसका फॉर्मूला अभी तो लिखा था। कहाँ सर? एक बहुत डरावना सा फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। हम आपको एक बार नयन सुख दिलवा दें। कहाँ हो भाई? हम लोग बड़े बेसब्री से आपको खोज रहे हैं। अरे बाबा, अभी तो बहुत स्लाइड हम लोगों ने पढ़ लिया। आप ये कैसे याद होगा सर? रुक ना, हमें क्या टेंशन ले रहा है? देखिए, सबसे पहले x2 माइनस x1 है, तो -1 में से 3 जाएगा, -4, -1 में 5 जाएगा, -6, -8, A1 B1 C1, A2 B2 C2। नीचे वाला याद करने का मस्त तरीका बताते हैं। ऊपर वाले को पहले भूल जाओ। कहा सर हम सब कुछ भूलने के लिए तैयार है, मैथ 3D सब। देख पहले इधर, इस दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल सकता है। कहा सर? -6 + 14। बस हो गया, यही है। अच्छा, इसको बंद करके इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो।
-2 + 6 का, वाह खुश कर दिए सर। अब क्या करना है सर, ये बीच वाला को बंद करो, 1 - 7 का होल स्क्वायर। अच्छा याद हो गया सर। डिटर्मिनेंट गुना भाग करके अब आप लोग इसका आंसर ले आइएगा, ठीक है। बोल दे यस सर। ढेर सारा काम हो रहा है इस वीडियो में, यकीन मानिए आप इतनी बात लाइव में आके नहीं पढ़ पाते, आपका समय ज्यादा बर्बाद होता और काम बहुत ही कम होता। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। हाँ, अगला वीडियो भी आपको एकदम बहुत जल्द कल ही मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ 3D का, मैं लगता है 2 वीडियो और आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लाइव क्लास हमने जानबूझ के बंद किया क्योंकि इतने कम समय में आप इतना क्वेश्चन लाइव में नहीं पढ़ पाते, वो फिर कमेंट का लफड़ा इधर उधर। तो अच्छे से पढ़िए, याद रखिएगा सर आपके साथ हमेशा है। हमारे मेहनत को जरा ध्यान में रखते हुए आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।